औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हकीम शाहिद इकबाल आज अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में एक बहुत अच्छी न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में आपको डस्ट एलर्जी की जो बीमारी है, इसकी अलामत और इसके देसी तरीका इलाज के बारे में बताऊंगा। डस्ट एलर्जी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जिन लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है उन लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जिस वक्त हम बॉल जो है वो दीवार के साथ मारते हैं, बॉल जो है दीवार के साथ टकराने के बाद वापस आती है। बॉल को दीवार के साथ मारना एक्शन है और जो गेंद है, बॉल है, उसका वापस आना रिएक्शन होता है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी को उसके मुताबिक आबो हवा ना मिले तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो उसके खिलाफ जो है रिएक्शन करती है। इसको बोलते हैं, इसकी वजह से डस्ट एलर्जी होती है और इसकी वजह से छींकें आती हैं। और इसके अलावा जो है साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। साइंस ने बहुत ज्यादा गाड़ियां, बहुत ज्यादा कारखाने लगाए हैं और इसकी वजह से इन चीजों का सद्देबाब नहीं किया गया। इनकी चिमनियों से, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों की जो सलेंसर होते हैं उनमें से निकलने वाला धुआं जो है और गर्दो गुबार जो है, ये हमारे लिए डस्ट एलर्जी का बायस बनती है। इनका भी सद्देबाब किया जाना चाहिए। और मेरे नाज़रीन, मैं अब आपको ये भी बताता हूं कि इसमें क्या होता है। इसमें नाक में से पानी बहता है, छींकें आती हैं, आंखों में से भी पानी बहता है, सर को दर्द होता है। और इसकी जो वजूहात हैं, इसकी वजूहात में जिस्म का सर्द हो जाना या फिर आबो हवा में बहुत ज्यादा गर्द का होना, डस्ट का होना और इसके अलावा जो है बैक्टीरिया जो है वो भी इसकी मेन वजूहात में इनको शुमार किया जाता है। और मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपको जो आपके साथ जो आज नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, ये नुस्खा जो है ये 100% अजमूदा, मेरे सारे नुस्खे जो होते हैं वो अजमूदा होते हैं। ये देसी जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। और जो मैं आज आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, इससे आपका पुराना नज़ला, ज़ुकाम और डस्ट एलर्जी, बलगम जो है उसका आना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जो हमारी नाक की अंदरूनी झिल्ली है ये सूज जाती है, ये मतूरम हो जाती है और इसकी वजह से डस्ट एलर्जी होती है। तो चले नाजरीन, मैं अपने नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूं। मेरे सालों साल की मेहनत का निचोड़ है डस्ट एलर्जी, नज़ला एलर्जी का शर्तिया इलाज। और इसमें चीजें कौन सी हैं वो भी इसके ऊपर लिखी हुई हैं। सोंड जो है वो आपने 20 ग्राम लेनी है, मलठी 20 ग्राम, जीरा सफेद 20 ग्राम, खुशक धनिया 20 ग्राम, स्याह मिर्च जो है वो भी 20 ग्राम और तुलसी के पत्ते जो हैं 20 ग्राम, तुलसी के बीज जो हैं वो भी 20 ग्राम लेने हैं और बड़ी इलायची जो काली होती है वो भी 20 ग्राम लेनी है और खसखस भी 20 ग्राम लेनी है। तो नाजरीन, इसको क्या करना है, बड़ा आसान सा तरीका है, घर में बना सकते हैं। इसको सफूफ बना के आधी चम्मच सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम नीम गर्म पानी के साथ खाएं। आपको चाहे 20 साल पुराना भी मसला हो, ये डस्ट एलर्जी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर नुस्खे को बनाने में कोई मसला पेश आए या कोई मालूमात लेनी हो या कोई नुस्खा मंगवाना हो, उसके लिए प्लीज मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0301 7608032 और इसी के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मेरी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये इस मसले का सामना है उनको ताकि आराम आए और आपके लिए जो है वो आपके लिए भी नेकी का काम होगा और ये एक सदका जारिया भी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।